आप सभी को। तो मैं हिमाचल प्रदेश कुल्लू में रहने वाली हूँ आजकल, लेकिन आज नहीं, पिछले कल मैं अपने विलेज को आई थी क्योंकि हमें रोपे में सेब तोड़ने थे। तो आज के हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है हमारे गांव के पूज्य देवता शिव नारायण जी के मंदिर से। तो देवता शिव नारायण जी हमारे गांव के पूज्य देवता है, जिन्हें मतलब सभी पूजते हैं। यहाँ पे एक स्पेशल डे भी होता है जिसे पौर्णी बोलते हैं। उस दिन देवता को पूजने सारी औरतें आती है, मतलब जो इनकी ध्यानी होती है, मतलब जिन लोगों ने यहाँ से, जो औरतें होती है जिन्होंने दूसरे कब शादी होती है उनको ध्यानी बोलते हैं। तो वो भी आती है दूर दूर से। तो वो भी मैं आपको कभी दिखाऊंगी, वो तो शायद मैं आपको अभी सारी दिखा पाऊंगी क्योंकि साल में एक बार ही होता है। ठीक है, फिर थैंक यू। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ इधर। तो ये मंदिर और घर जितने भी चीज़ें होती है ना, यहाँ पे लकड़ी से बनी हुई है। बस हो गया। ये हमारा प्यारा बबल है जिसके बारे में मैं बोलती थी आपको कि जैकी चैन की तरह दिखता है। बबली ओए 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 ओए। ये है हमारा प्यारा बबल जो जैकी चैन की तरह दिखता है, बिल्कुल इसी की तरह आलसी भी है। मीना, ये हमने यहाँ हमारे घर में कुछ फूल लगाए। टमाटर है, इन्होंने काफ़ी टमाटर लगे थे छोटे से पौधे में, जो कि हमने बहुत ज़्यादा खाए भी। पुदीना ये तो मैंने टाबर से तोड़ के लाया था। और ये मेरा खेबड़ा भाई अपने आप को ब्लॉग में ला रहा है। मेरी मासी का घर भी यहीं है, उनकी शादी भी यहीं हुई है जहाँ मेरी मम्मी की शादी हुई है। तो मेरी मम्मा ने वहाँ पे कुछ पैसे रखे थे, थोड़े से कुछ ज़्यादा पैसे ले गए थे, तो आधा की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर उन्होंने वहाँ रखे। तो उसके लिए मुझे फ़ोन किया था कि वहाँ चली जा तो पैसे लेके आ जाए। मैंने वहाँ रखे हैं, तो अब हम चलते हैं पैसे लेने। दिखाती हूँ आपको मेरी मासी का घर कैसा है। ये मेरे मास्टर जी है। हाँ जी, ममन के थोड़ा फोन ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये है, बस अभी अभी मैं गिरने वाली थी। ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, मास्टर जी रास्ते में मिल गए। ठंडा खाना ही खा रहा है तू? हाँ, यहाँ देखो भूखा हमें पड़ेगा और खाना बनाना। कोई बात नहीं, हम बना लेंगे। जी मैं उनको रखा। मैंने अभी अभी नोटिस किया मुझे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है हमारे गांव में ना, बहुत ठंड है। क्या बोला? बर्तन दो, 2-3 थाली। ओके, पहले के सो गर्म पानी है धोता है, पहले तो कपड़े आप धो दे चल। हाँ, हमारे गाँव में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। कुल्लू में इतनी ठंड नहीं है, कुल्लू में तो एक टी शर्ट लगा के घूम सकते हैं। खैर पहले मैं कपड़े ढूंढती हूँ। यहाँ पे हमारे कपड़े नहीं है, हम सारे कपड़े कुल्लू को ले गए। और मिलते हैं तो देखते, नहीं तो पता नहीं कह जाएंगे वापस। हमारा घर अभी पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है। ये 2nd फ्लोर है। ये देखो कपड़े कैसे रखे हुए हैं। पजामा होगा ओह माय गॉड, हमें दूसरा पिजामा मिला है। ए पिजामा किसी भी लटक दा सौख ता दिखने चाहिए कपड़े तंड ऐसे कोई नहीं सके। पता नहीं कब कड़े किसने उठाए, नहीं वहां जाने के बाद या फिर पहले से ही ऐसे रखे हुए। पहले हम सब खाना बना लेते हैं, फिर हम बर्तन धोएंगे, उसके बाद हम नहा के अब कुल्लू की तरफ चलेंगे। आज के खाने में है आलू और न्यूट्री की सब्जी, थोड़े से खीरे चावल। आज मैं बाहर खाना खाऊंगी क्योंकि
क्योंकि मेरे बाल गीले हैं तो मुझे 2 मिनट बाल सुखाने हैं। बबल को भी दे दूँ क्या खाना? बाद में दे दूँ, खुद खाने के बाद। मैंने बाल लाए हैं आज और मेरे बाल कुछ ऐसे फूल गए हैं। क्या आप सबके बाल भी ऐसे होते हैं क्या? कभी आप सबके बाल कुछ समझ में आ रहा है क्या करूँ इनका? मैं कुल्लू जाना और मेरे बालों की हालत कुछ ऐसी है। क्या यार, मेरे बालों के साथ पता क्या होता है, जब मैं इनको नहाती हूँ ना तो ये ऐसे फूल जाते हैं और अगले दिन को ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। लेकिन कभी कभी नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं हो जाते। कभी कभी ये स्ट्रेट नहीं होते, सही नहीं होते, ये ऐसे कैसे ही रहते हैं फूले फूले। अब मैं क्या करूँ इनका समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बालों में जूड़ा किया है, शायद इससे मेरे बाल थोड़े सेट हो जाएं, नहीं तो मैं मुँह आना लगूंगी। चलो उसके बाल तो बहुत अच्छे और करली थी, ये ना करली है नहीं स्ट्रेट है, बस फूले फूले से है। करली और स्ट्रेट के बीच में फंसी हुई हूँ मैं, करली स्ट्रेट और वेवी हेयर्स के बीच में फंसी हुई ऐसे फूले हुए बाल। ये बहुत सारे बर्तन मेरे इंतज़ार कर रहे थे अभी तक, नहाने से पहले नहीं धोया। मुझे मेरे नए कपड़ों के साथ इतने सारे बर्तनों की ढेर मुझे अकेले धोने को दी गई है, क्योंकि मेरी बहन ने सुबह की सफाई की थी। मैं जा रही हूँ मेरी दादी के घर लस्सी लाने। लकड़ी का घर है दादी का। हैंडल, इससे दरवाज़ा खींचते और बंद करते हैं। इसको यहाँ अटैच करके चाबी लगाते हैं। आवाज़ करता है जब इसको निकालते तो। पहले ये वाली सीढ़ियाँ बहुत पुरानी थी, नई सीढ़ियाँ लगाई थी जो मेरे अंकल की शादी थी बहुत सालों पहले। लेकिन पहले ये वाली नहीं थी, पहले दूसरी। ये है हमारी बाउड़, जहाँ पे सभी लोग बैठते हैं सर्दियों में, बातें शातें करते हैं। बहुत बड़ी है यार, कारदार साहब की बाउड़। ये ऐसी खिड़कियाँ, ये मिनी डोर। यहाँ रहते थे हम पहले। ये वाला हमारा किचन हुआ करता था, पिद्दू सा। दादी ने लस्सी कहाँ रखी है? इसमें रखी दादी ने लस्सी। हमारी भाषा में बोलते इसको तरमेड़ा, आप क्या बोलते हो? भगवान ना। पुराना घर बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। और ये हमारी खोली जहाँ पे दादी घास सुखाने के लिए रखते हैं। और ये हमारी गाय दिख रही क्या? दादी की गाय है ये। इसके ना मेरे साथ बचपन में शायद कोई दुश्मनी रही थी। ये मुझ पे सींग चलाती है बहुत ज़्यादा, मुझे मारने की कोशिश करती है। मेरी जानी दुश्मन है ये। और ये इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं हमारे पुराने घर से ऊपर को, बहुत ज़्यादा। आ रहे हम रूम को। दादी जी बाय, अब मिलेंगे हम फिर से और दिन चलते। ये बड़ा झूला मेरी बहन ने मुझे दिया और छोटा झूला खुद के वहाँ रखा यार। इतना भी छोटा नहीं जितना तो फैशन कर ये गाइस। तो गाइस इतनी कड़ी धूप में ना चला नहीं जा रहा है, बस खत्म हो गई है। बहुत ही तेज धूप देख लिया हमने, थक गए। बट हमें बस का पता नहीं है ना कब कब आती है। तो आजकल हाँ बस की दिक्कत है, कम बस आती है। तो क्या पता जब हम वहाँ पहुँचे वहाँ बस भी ना होती, क्या अब तो उस वक्त कोई बस भी ना मिले। या दैट्स व्हाई वी आर गोइंग। चला नहीं जा रहा है ऊपर से इतने कड़ी धूप। गाइस देख सकते हो कहाँ है सन, कहाँ है? वहाँ है शायद, वो भी नहीं दिख रहा होगा पर कड़ी धूप है। मैं उस साइड और मेरी बहन चलते चलते बोर हो रही है। ये थैला देख रहे हो, 5 किलो कम नहीं है इसमें यार। सारे सेब डाल दिया और इसमें दूधी ने घर के लोकल खीरे डाले हैं। और ये भी बहुत हैवी है, पर ये सेब वाला थोड़ा ज्यादा हैवी है। और इसमें दादी जी ने थोड़ी सी लस्सी भी दी है ना, बोला कि मेरी तो पैर खत्म हो चुकी है, मुझसे चला नहीं जा रहा है। ब्लॉगर साहब रुक गए, ब्लॉगर के पास नहीं होता दिया था कि आ जाइए हम जा रहे हैं, क्योंकि वो सिर तोड़ने जा रहे थे रोपे को। उन्होंने कहा था कि आ जाओ, आना है तो गाड़ी में जा रही थी। क्योंकि अब हमें दुख हो रहा है क्योंकि हम सुबह नहीं आ रही थी उस वक्त। क्या कर सकते हैं, अब सुबह जाते तो भैंस धूप में नहीं जाना पड़ता। और पर उतनी धूप नहीं आगे की साइड, बट है भी चलने की आदत नहीं रही है। एक वक्त था जब मैं रोज यहाँ से नगर तक जाती थी चल के स्कूल जाने के लिए। एक वो वक्त है अब कि मुझसे चला ही नहीं जा रहा थोड़ा भी। बस जा रही है बच्चे। देखिए गोल्डन एप्पल का पेड़। हमें बस स्टैंड पे आए कितने 1 घंटा हो गया, लेकिन एक भी बस नहीं आई अभी। ऊपर को तो 3 हो गई।
बड़े बड़े ट्रक चले हुए हैं। 2 घंटों बाद पहुँचे हम। 2 घंटों बाद हमने बस कुल्लू पहुँचा। मैं ना नग्गर से लेके खड़ी थी, पता है अब हो गई। अभी मेरी बहन सब्जियां ले रही है क्योंकि हमारे रूम में सब्जियां ख़त्म हो गई हैं। अभी मेरी आवाज़ ऐसी इसलिए क्योंकि मैं बुरी तरह से थक चुकी हूँ। तो हम निकले थे 12:30 बजे घर से। 2 बजे हम नगर पहुँचे थे। 2 बजे 3:30 बजे तक हमें बस नहीं मिली। उसके बाद 3:30 बजे में बस मिली और अभी 5:30 बजे हम कुल्लू पहुँचे। थक गए, मैं थी पूरे रास्ते में खड़ी बस में। हाँ, इतना सारा सामान ले लिया हमने। एक घर में गरीबी है, ऊपर से इतना सामान ले लेके। अभी हम रूम पहुंच चुके हैं और ये मेरा तीसरा चौथा टेक है इसको बनाने का। तो मैं आराम करूँगी, हालत ख़राब हो गई है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।